नमस्कार। मैं आज आपको मेरी आप बीती घटना की एक कहानी सुनाना चाहूँगी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप ज़रूर सुनिए और अपने कमेंट्स में बताइएगा भी। तो वर्ष 2012 की घटना है और हमारे स्टाफ की तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। उसके लिए उन्होंने एक जो स्थान चयन किया था वो हमारे इधर ही है और उस स्थान का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप कमेंट में पूछोगे तब। और वो बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खूब हरियाली है, वहाँ नदी बहती है और खूब झरने बहते हैं और वहाँ पे बड़ा सा डैम भी है और वहाँ शंकर भगवान का यानी कि शिव जी का मंदिर भी है। तो वो महीने का लास्ट रविवार था और हम उस रविवार को वहाँ पहुँचे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पीरियड का 7वां दिन था, यानी कि मैं नहा धो के क्लीन हो चुकी थी। तो मैं नहा धो के हम गए वहाँ और 7वां दिन था मेरे और हम शंकर भगवान के मंदिर वहाँ गए और मैंने माला वाला फूल अर्पण किया और हाथ वाथ जोड़े। लेकिन वहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, यानी प्रश्न आ गया कि जब मैं छोटी थी तो तब से मैं ये बात सुनती आई थी, यानी कि वो बात का कोऑर्डिनेशन हो गया कि मंदिर और पीरियड। तो पहले लोग कहते थे कि औरतों के जब पीरियड आते हैं तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो ये बात मेरे मन में आ गई। खैर वहाँ हम गए, हाथ वाथ जोड़े और खूब एंजॉय किया। नदी झरने देखे, डैम देखा, खाए पिए और खूब मस्तियाँ की और फिर हम घर आ गए। ये महीने का लास्ट रविवार था। दूसरे दिन ही श्रावण मास का पहला सोमवार, तो मेरे उपवास था उस दिन का, श्रावण सोमवार का। और सुबह हम उठे और नहा धो के मैं खाना वाना बना घर वालों के बना के खाना वाना बना के मैं ड्यूटी पे चली गई। तो फिर दोपहर में वापस आई, नहा धो के फिर वही काम वाम किया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और फिर शाम हो गई। तो मैं शाम को किचन में खाना बनाने लग गई। तो जब किचन में जाते हैं तो ये मेरा अनुभव है, जब किचन में खाना बनाते हैं तो एकदम फ्री होते हैं, तो उस समय दिमाग में सवाल उत्तर आते रहते हैं, बातें बातें। तो मेरी भी ये जो एक दिन जस्ट पूर्व ही ये बात जो आई थी दिमाग में कि औरतें जब पीरियड में होती है तो मंदिर में नहीं जाती है या उनका प्रवेश निषेध किया गया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी सोच थी कि ये जो पीरियड्स हैं ये परमात्मा की ही देन है और चूंकि इससे एक नया शरीर उत्पन्न होता है तो ये खराब नहीं हो सकती, ये अच्छी बात ही है, मेरी ये सोच थी। तो फिर ये ऐसे सोचते सोचते और वो सवाल दिमाग में फ्रीली मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते ये मेरे दिमाग में सवाल पे सवाल ऐसे आते गए और सवालों की चढ़िया लगती गई। तो फिर लास्ट में मुझे बस मैं इस नतीजे पे पहुंची कि भगवान ईश्वर आप हो या नहीं हो, तो मुझे तो चमत्कार चाहिए और अभी का भी चाहिए सब चमत्कार। तो वो मैं अंदर ही अंदर बातें कर रही हूँ खाना बनाते और ये कम से कम समय था उस समय 6 से 7 बजे का बीच का शाम का समय था। तो मेरे हस्बैंड बाहर चौक में बैठे थे और श्रावण मास था तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी बारिश की। और मेरा बड़ा बेटा जो उस समय 13-14 साल का होगा, तो वो बाहर मेन गेट पे खड़ा था और मैं अंदर खाना बनाते बनाते इस जिद को पकड़ के बैठ के गई, मतलब खाना बना रही हो और उसको मैंने जिद को पकड़ लिया कि भगवान जी, ईश्वर जी आप हो कि नहीं, मैं कैसे मानूं, आप तो दिखते तो हो नहीं, तो मुझे तो अभी का भी चमत्कार चाहिए। और क्या चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही मुझे तो चमत्कार चाहिए, ये मतलब मैं बोलने लग गई। तो फिर इस दरमियान मैं खाना बना चुकी थी और इस दरमियान लाइट चली गई। तो तभी मेरे बेटे ने जोर से आवाज़ दी और चिल्लाया कि सांप सांप सांप, पापा सांप आ गया। सब मैं भी दौड़ के बैठ गई और अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी दौड़ के आए और मेरे हस्बैंड भी गए दौड़ के। तो वाकई दिखा तो बड़ा सा सांप था और वो कह रहा है कि बेटा कह रहा है कि इस दीवार से गेट के ऊपर से और मेरे हाथ से कैसे निकला सांप। तो फिर वो मैं डर गई मैं भी और मैं कह रही हूँ कि मैं तो आपसे कह रही थी, तो मुझे चमत्कार चाहिए था, तो ये सांप को मेरे बेटे के पास क्यों भेजा आपने और इसके पास क्यों आया? और ये बात मैं मुंह से बोल रही, जोर जोर से कह रही, जैसे अभी आपको सुना रही वैसे कि मेरे बेटे के पास क्यों आया सांप, मेरे पास आना था, उसके पास क्यों आया, मेरे पास आना। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटने लगे और मेरे सुप्रीश भी डांटने लगे, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। और वो जो सांप आया था उस सांप को पकड़ा और उन्होंने इस सांप को वहाँ से हटा दिया। फिर 15-20 मिनट हुए होंगे, आधा घंटा मान लो, आधा घंटा हुआ होगा और मैं तो बाहर खड़ी थी और मेरे हस्बैंड वापस चौक में आके बैठ गए थे और आधे घंटे के भीतर एक और सांप आ गया मेरे हस्बैंड के पास, वो चौक में बैठे थे। तो वो भी एकदम चिल्लाए, अरे एक और सांप आ गया, वो भी बड़े से पे उस सांप को भी पकड़ा और उसको भी वहाँ से हटाया।
तो फिर मैं फिर वही बात मैं कह रही थी, मेरे बच्चे के पास क्यों आया, अभी मेरे पति के पास क्यों आया। और फिर मैं वही बोलने लगी, तो फिर लोगों ने मेरे को टोका, मेरे हस्बैंड ने टोका कि फिर ऐसे बोल रही है, ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे मत बोलो। तो लेकिन वो जुबान पे चढ़ गई ना बात, तो वही चलती है, वही चलने लग गई। तो फिर इस दरमियान फिर है ना करीबन आधा घंटा बीता होगा और तब तक लाइट आ गई। तो मैं किचन में चली गई, क्योंकि किचन में मेरे काम बाकी था। किचन स्टैंड पे आटा गिरा हुआ था और गैस साफ करना था, किचन स्टैंड साफ करना था और बर्तन मुझे साफ करने थे। तो मैं किचन में से चली गई, तो मैंने बर्तन धोए और फिर किचन स्टैंड साफ किया, गैस साफ किया, और हाथ तो गीले ही थे और मेरे गाउन पहनी हुई थी। तो जैसे ही मैं किचन से बाहर आने लगी तो मेरी नज़र यूँ नीचे पड़ी, तो जो किचन का जो मेन डोर था, डोर के बीचों बीच एक बड़ा सा सांप यूँ मेरे सामने खड़ा होकर यूँ मुझे देख रहा और मैं उस सांप को देखते ही एकदम डर गई और एकदम बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो गई, सिरन चालू हो गई और इतनी घबराहट हुई मुझे कि बराबर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सिर्फ मैंने इतने बोला सांप सांप, दो शब्द जोर से बोला। तो मेरे हस्बैंड दौड़ के आए, कहाँ देखा तो एकदम जस्ट सामने किचन के गेट के बीचों बीच खड़ा है, ऐसे बड़ा सा, करीबन होगा 5-6 फुट का, लंबा था, मोटा था और लंबा। तो खड़ा और मैं डर गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा डरना मत, वही रहना। तो तब तक और पड़ोसी भी आ गए, मेरे हस्बैंड भी आ गए। फिर मैं डर के मारे उल्टी किचन के स्टैंड पर, मेरा हाथ भी स्लिप हो रहा है और उल्टी पीछे किचन के स्टैंड पे चढ़ी। और अब मेरे चप्पल पहने हुए थे, पैरों में चप्पलें समेत ही चढ़ी और हालत इतनी बुरी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ यही बात कि इतना बड़ा सांप अगर उछल गया, किचन के अंदर आ गया तो वो बचना मुश्किल है। तो मैं वहाँ चढ़ के गैस के पास ऊपर स्टैंड में चढ़ के बैठ गई। फिर उन्होंने उस सांप को भी पकड़ा और उसको भी हटाया, यानी कि आधे घंटे के दरमियान 3 सांप आए और तीनों को हटाया। और इतना डर बैठा अंदर, इतना खौफ कि हालत पूरी हो गई। और फिर लोगों ने टोटके भी बताए कि घर में दूध छिड़को ना, सांप नहीं आएंगे। कोई कहते कि अरे श्रावण सोमवार है तो आपको तो अच्छे शंकर भगवान जी ने दर्शन दिए, आपके तो बहुत बढ़िया हो गया। और ये पता नहीं कि हालत कितनी बुरी हुई, पूरी रात नींद नहीं आई और उपवास था, खाना भी ढंग से नहीं खा पाई। और मैंने फिर ईश्वर को हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु ये सब आपकी माया है, आपकी माया अब मुझे नहीं देखनी है। इतनी खतरनाक तरीके से मेरे को डर बैठ गया कि हालत इतनी बुरी हो गई कि कैसे मैंने रात निकाली, मेरा जी जान। और ईश्वर की माया को और ईश्वर को